बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर अब्बास और आप देख रहे हैं फैज़ान रज़ा प्रोडक्शन की रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना आपके लिए एक इस्लामी शख्सियत जो है उनकी सीरत, फ़ज़ाइल और मनाकिब का सिलसिला लेकर हाजिर होते हैं। आज भी एक इस्लामी शख्सियत की सीरत, उनके फ़ज़ाइल और मनाकिब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन कराम, आज जो शख्सियत हमारा मौजू है ये भी एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना सिर्फ ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि इनका शुमार जो है वो अस्साबिकून अल अव्वलून में होता है, यानी इन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया है, पहले इस्लाम कबूल करने वालों की लिस्ट में इनका शुमार होता है। मजीद बताता चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तक़वियत के लिए दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस्लाम को उम्र अता फरमा। उस दुआ का सबब जो बने थे, उस दुआ की कबूलियत का, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी दुआएं हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलती हैं, फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, लेकिन कुछ असबाब होते हैं, तो ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सबब बने थे। नाजरीन, ये भी बताता चलूँ कि ये जो शख्स आज सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रोग्राम का मौजू हैं, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्ते में चचाज़ाद भाई लगते हैं। एक और ताल्लुक भी इनका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई भी लगते हैं। नाज़रीन इकराम, बताता चलूँ कि इन शख्सियत का शुमार अशरा मुबशरा में भी होता है, यानी वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत अता फरमाई, उनमें इस शख्सियत का भी शुमार होता है। नाज़रीन इकराम, ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शिरकत की है। सिर्फ गज़वा बदर की जो लड़ाई है उसमें इन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बदर के सहाबा में शामिल फरमाया, बदर के मुजाहिदीन में शामिल फरमाया, यानी जो 313 तादाद हमें बदर के सहाबा की मिलती है उसमें इनका भी शुमार होता है। ना सिर्फ इनका शुमार बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें माले गनीमत भी अता फरमाया। माले गनीमत का हिस्सा जो एक मुजाहिद का बनता है वो भी इनको अता फरमाया था। हम बाद में इसके बारे में जानेंगे कि एक शख्स लड़ाई में मौजूद भी नहीं है फिर भी उसको लड़ाई में शामिल भी समझा जा रहा है और साथ में उन्हें माले गनीमत भी दिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या वजूहात थी, वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ के अंदर बताता चलूँ कि ये बैते रिजवान में भी शामिल थे और इन्होंने हिजरत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सादत हासिल की है। जी हाँ, आप काफ़ी हद तक इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए होंगे। इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाले मुबारक 50 से 55 हिजरी के दरमियान हुआ। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो अजीम शख्सियात ने इन्हें गुस्ल देने की सआदत हासिल की। और एक और बात आपको बताता चलूँ, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हमने इन्हें गुस्ल दिया तो इनके जिस्म से कुदरती खुशबू आती रही। इन्होंने ही इन्हें कब्र में भी उतारा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ाया। जी हाँ, आप काफ़ी हद तक इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच चुके हैं। मज़ीद इनके फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले मैंने जिस इस्लामी शख्सियत का तारुफ करवाया है यकीनन आप उन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अशरा मुबशरा में उनका शुमार होता है, बैत रिज़वान में भी वो शामिल थे और इसके अलावा बहुत सारे उनके फ़ज़ाइल जानते हैं उनके बारे में मज़ीद। आज इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं अल्लामा इदरीस खान न्याज़ी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके अलावा सना खानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे पास मौजूद हैं
हाफिज मोहम्मद शहजाद साहब नक्शबंदी, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ मौजूद हैं बिलावल शहजाद कादरी, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन इकराम, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, फ़ज़ाइल और मनाक़िब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि जिस शख्सियत का मैंने गायबाना सा तारुफ करवाया है, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कौन सी शख्सियत है। सबसे पहले मैं फैज़ान रज़ा प्रोटेक्शन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ये एक निज़ाम शुरू किया और लोगों की रहनुमाई के लिए। सबसे पहले मैं फैज़ान रज़ा प्रोटेक्शन इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी काविश से काफ़ी लोग हैं वो इस्लाम के नज़दीक हो रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जिनको दीन की तालीमात मिल रही हैं। ये इनकी काविश है और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और इस प्रोग्राम के सदक़े जितने भी हमारे मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद करे। और मेरे कज़न वकास न्याज़ी जो हैं उनके लिए हम दुआगो हैं। इस प्रोग्राम के सदक़े अल्लाह ताला उनकी नज़र से जो बीनाई चली गई है वो वापस आ जाएगी। और इसके बाद जो आपने गायबाना तारुफ कराया जिस शख्सियत का, तो इनके दीन के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और ये इस्लाम के अंदर जब दाखिल हुए तो इनका जो नंबर है इस्लाम के अंदर दाखिल होने का वो 28वां नंबर है। अच्छा। और 27वें नंबर पे इनकी जो घर वाली हैं जोजा फातिमा उनका नाम है, वो दाखिल हुई इस्लाम में। और इस्लाम के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर कुर्बानियाँ दी। और जब से चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने देखा तो फिर उस इस्लाम के लिए डट गए और दोबारा कभी ये इस्लाम से इन्होंने पाँव पीछे नहीं मोड़े। और ये जो शख्सियत है इनका फिर जलाल वाला जो ख़ानदान है, जिनका जलाल और अदल का नाम जब भी आएगा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनका तज़किरा ज़रूर होगा। और ये वो शख्सियत है जो उनके रिश्ते में बहनोई लगते हैं। और इनका नाम सईद बिन ज़ैद बिन अमर बिन नुफैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचाजाद भाई भी हैं और आपके बहनोई भी लगते हैं। और इनकी जो बहन है उनकी शादी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी ये दोनों आपस में कज़न भी लगते हैं और एक दूसरे के बहनोई भी लगते हैं। अल्लामा साहब, हमारे नाज़रीन को इसका मज़ीद तारुफ ज़रा करवाइएगा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहतरम, ये जो सहाबी रसूल हैं सईद बिन ज़ैद, इनका नाम सईद है बिन ज़ैद और बिन अमर बिन नुफैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा, ये इनका एक नसब है, सिलसिला नसब ये इनका है। और ये अशरा मुबशरा में से हैं। और अशरा मुबशरा में जो फजीलत इनको हासिल है वो किसी को नहीं है कि इनके जो वालिद थे वो शुरू में से ही पहले से ही वो दीन इब्राहिमी पे चल रहे थे और कभी भी उन्होंने बुत की पूजा नहीं की और कभी उन्होंने कोई मुशरिकाना खाना नहीं खाया। उनके बारे में कुरान पाक में ये वाज़िया नाज़िल हुआ, वल्लज़ी नज्तनिबुत्तागूत अन याबुदूहा, कि वो लोग जो इज्तनाब करते हैं बुतों की पूजा से, तो उनकी शान में ये आयत नाज़िल हुई थी। और ये उनके बेटे हैं सईद इब्ने ज़ैद। इनके तारफ़ में ये चीज़ लाजमी आती है कि इनके वालिद जो थे वो शुरू से ही दीनी इब्राहिमी पे चल रहे थे। वो दीन जो हक था उसकी तलाश में रहते थे। जो लोग बुतों की पूजा करते थे वो उनसे बहुत ज़्यादा बेजार थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो काम होता है हमारे माशरे में, ये निज़ाम जो चल रहा है, बुतों की पूजा की जाती है
ठीक है। और जो खाने खाए जाते हैं अल्लाह के नाम के अलावा जो ज़बिया होता है ये मेरे नज़दीक मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे करना चाहिए। ठीक तो है। ये चीज़ें फितरतन जो हर आदमी मुसलमान पैदा होता है तो उनकी ये फितरत में बात थी और उनको ये बातें पसंद ना थी तो वो जुस्तजू में रहते थे। फिर एक और आदमी था वो भी जुस्तजू में रहता था, ठीक है। उनका नाम था वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल, ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा जी, इस लगते तरह हैं। जी, जी। रिश्तेदार थे उनके। जी, जी। और इनकी और जैद बिन अमर की ये आपस में दोस्ताना था ठीक है। और ये दोनों दीन के मुतलाशी थे। फिर करते करते शाम तक इन्होंने सफ़र किया दीन की ठीक है। खातिर। तो जब वहाँ पहुँचे तो एक यहूदी था वो इनको मिला और उसने अपनी यहूदियत पेश की तो वर्का बिन नौफल ने यहूदियत कबूल कर ली। तो उस वक़्त भी जो जैद हैं इन्होंने इनकार कर दिया और वो मज़हब कबूल न किया। वाह। तो कुछ अरसा गुजरा, फिर अभी ये जुस्तजू में थे क्योंकि एक ने तो यहूदियत कबूल कर ली, ठीक है। दूसरे ने तो इस्लाम यहूदियत कबूल नहीं की थी, लेकिन वो फिर भी जारी थे। मतलब तो इनको कमी कुछ नजर आई यहूदियत के अंदर, वो मुतमईन नहीं हुए थे ठीक उसकी है। बातों से। ठीक है। तो फिर कुछ अरसा गुजरा, एक नसरानी मिला। तो नसरानी से जब बातचीत हुई तो वर्का बिन नौफल ने यहूदियत छोड़ के नसरानियत कबूल कर ली। ठीक है। तो इन्होंने नसरानियत भी कबूल नहीं की, इन्होंने उस वक़्त भी एराज कर लिया। तो कुछ अरसा गुजरा तो मूसल का मकाम था, वहाँ पे एक राहब मिला और उसको जब ये बात बताई कि हम किसी अच्छे दीन के मुतलाशी हैं जो फितरतन अल्लाह ताला के साथ हमें मिलाता हो, तो फिर होता ये है कि वो यहूदी राहब बताता है कि जो तुम्हारे अंदर आदात हैं ये वही आदात हैं जो दीन इब्राहिमी है और वो इस वक्त इस इलाके में नापैद हो चुका है। तो वो दोबारा इसकी तजदीद करने के लिए तुम्हारे ही ख़ानदान में एक आदमी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और वो इस दीन की तजदीद करेगा और तुम उस पे ईमान ले आना। तो वर्का बिन नौफल कहते हैं और दूसरे सहाबा कराम के जो जैद थे, हज़रत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर उस वक़्त लोगों को बताया कि मैं दीन इब्राहिमी पर कायम हूँ और ये शुरू से ही बुतों की पूजा नहीं करते थे। और उस ज़माना जालियत में होता ये था कि जब कोई बच्ची पैदा होती तो उसको जिंदा दरगोर किया जाता था। तो ये उस वक़्त उसकी भी मुखालफत करते और जो बच्ची पैदा होती तो ये अपने पास ले आते और उसकी परवरिश करते और वो जब वो जवान हो जाती तो उसके वालिदैन को बुलाया जाता और उससे ये पूछते कि क्या आपकी ख्वाहिश है, ये पसंद करते हो कि अपनी बच्ची को साथ ले जाओ। तो वो अगर इनकार कर देते तो ये फिर जहाँ मुनासिब रिश्ता समझते तो उसका रिश्ता करवा देते और ये भारी जो पल्ला था, ये सारे जो मामलात थे यही वो उठाया करते थे। तो ये जैद की ख्वाहिश थी। फिर उस वक़्त आखिरी जब वक़्त आया इनका तो इनकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, लेकिन उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। फिर आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे इन्होंने कहा कि जब कोई इस इलाके में नबूवत का ऐलान करे तो उस वक़्त तुम उसके हाथ पे इस्लाम कबूल करना और उसको मेरा सलाम जो है वो अर्ज़ करना। और फिर आखिरी वक़्त अल्लाह ताला से इन्होंने ये दुआ की कि खुदाया तूने मुझे तो ये सआदत नहीं दी, उस वक़्त फितरे का ज़माना था, तो आइंदा दौर में अगर कोई आए तो मेरा बेटा जो सईद है उसको ये सआदत बख्श देना और ताकि वो उस नबी पे ईमान ले आए। और उसके बाद जो है उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही इनका इंतकाल हो गया था। और इसके बाद जो थे सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो फिर जवान हुए और इनका इंतकाल हो गया। और सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम का जो दावत दी तो नबूवत का ऐलान करते गए। थोड़ा ही अरसा गुजरा था तो 28वें नंबर पे इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इनकी जो अहलियत 27वें नंबर पे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये इनका जो है तारुफ है और इनकी बहुत शान है। और अशरा मुबशरा में इनको ये भी फजीलत है कि एक ही ख़ानदान के दो आदमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये सईद बिन जैद ये दोनों अशरा मुबशरा में से हैं। और इसके बाद जो 10वीं पुश्त में जाके ये मिल जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जो शजरा नसब से मिल जाते हैं। और जी। 7वें जो है उधर जाके ये इनका अद्दी एक बुजुर्ग थे, इस वजह से इनको अदवी कहा जाता है, अदवी खानदान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, अल्लामा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के ख़ानदान का पस मंज़र बयान कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, कितना मुश्किल होता है कि जब हर तरफ बुराई हो, खाना काबा के गिर्द जो है वो भी बुराइयां जो है वो परवान चढ़ रही हों, नंगे तवाफ़ किए जा रहे हों, शराबें पी जा रही हों, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा और बात बात पर लड़ाई और तलवारें निकल आती हों, पानी जानवरों को पानी पिलाने पर लड़ाइयां चलें और 40-40 साल तक चलें, इतना ज़्यादा जो बुराई वाला माशरा है उसके अंदर दीन इब्राहीम पर कायम रहना, खुदा परस्ती पर कायम रहना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। यकीनन हज़रत सईद के वालिद ज़ैद ने इसी पर जो है वो इसी पर कारबंद रहे और उन्हें तलाश भी थी, तो हम कह सकते हैं कि वो अल्लाह की तलाश में थे और जो खुदा की तलाश में ही फौत हुआ। दीन इब्राहीम पर ज़ाहिर उनका भी इंतकाल हुआ है, तो उन्होंने भी बड़ी सआदत पाई है, जैसा कि बरका बिन नौफल के हवाले से भी बता रहे हैं जी, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचा लगते हैं। इन्हीं को आप ने आकर जो है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के बारे में बताया तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मशवरा इन्हीं से किया था। आपने तारीख की किताबों में पढ़ा भी होगा और उलमा से सुना भी होगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू हमारी जारी है। यहाँ पर हम एक नात शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब बिस्मिल्लाह। कसम खुदा दी मेरा ईमान के हर ज़माना हुजूर दा है। कसम खुदा दी मेरा ईमान के हर ज़माना हुजूर दा है। कसम खुदा दी मेरा ईमान के हर ज़माना हुजूर दा है। कसम खुदा दी मेरा ईमान के हर ज़माना हुजूर दा है। मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा है कि ए दीवाना हुजूर दा है। मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा है कि ए दीवाना हुजूर दा है। मेरे नबी दा मकाम किए जदों भी सोचा ते सोच बोले। मेरे नबी दा मकाम किए जदों भी सोचा ते सोच बोले। इत्थे हयाला दे के रसाई जिथे ठिकाना हुजूर दा है। इत्थे हयाला दे के रसाई जिथे ठिकाना हुजूर दा है। मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा है
ठिकाना हुजूर दाए। जी सुभान अल्लाह। मोहम्मद शहजाद साहब, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता करे और आपके अमाल में भी बरकतें अता करे, आपके लिए दुआ गो हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, फ़ज़ाइल और मनाकिब का सिलसिला जारी और सारी है। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो इनके इस्लाम कबूल करने का जो वाक़या है, कोई ख़ास वाक़यात कुछ सहाबा के साथ रिलेट हैं, तो इनका भी कोई इस तरह का वाक़या है? इनको किसने दावत इस्लाम पेश की थी या किस शख्स से इन्होंने मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया? तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मोहतरम नसीर भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया जी, तो उस वक़्त हिकमत ये थी कि आप खुला के दीन की दावत नहीं दे रहे थे। ठीक है। उस वक़्त चुपके चुपके फ़र्दन दावत दे रहे थे। तो उस वक़्त आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गालिबन यही हैं जिन्होंने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम की दावत दी, तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ख़ुद ही कबूल ना किया बल्कि पहले उनकी अहलिया उन्होंने कबूल किया और उसके बाद इन्होंने दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल किया ही नहीं बल्कि फिर उसकी खातिर इन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और इस्लाम पे ये डट गए थे। और उस वक़्त अभी इनकी इतनी ख़ास उम्र भी नहीं थी, अभी जवानी भी थी, तो इन्होंने उस वक़्त इस्लाम कबूल किया। 2 नबवी थी जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, नबूवत के दूसरे साल इन्होंने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, हर सहाबा, हर जितने भी सहाबा किराम में, खुसूसन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत अलल ऐलान नहीं फरमाया था, उसके बाद भी और उससे पहले तो बहुत ज़्यादा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर जो है वो सख्तियाँ की गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अशख़ास जो हैं जो जय्यद किस्म के और जो है एक मतलब के मजबूत किस्म के सहाबा में शामिल हैं, मजबूत किस्म के इनके ख़ानदान थे, इन पर भी जो है जुल्म व तशद्दुद होते रहे। इन पर भी क्या, यानी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी क्या जुल्म व तशद्दुद हुए हैं और इस्लाम की खातिर उन्होंने जो सख्तियाँ बर्दाश्त की, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जैसे कि सईद बिन ज़ैद की बात है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, इन पे इस्लाम की खातिर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़या होता उन पर जो जुल्म होते थे और सहाबा किराम पे होते थे, तो उस वक़्त साथ ये सईद बिन ज़ैद भी हर मौके पे हर जगह पे मौजूद होते थे, तो उन पे भी ये मज़ालिम ढाए जाते थे। और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद हैं ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन पे भी इस्लाम की खातिर उन्होंने भी इस्लाम जो था उस वक़्त शुरू से जो दीन आ रहा है, ये इस्लाम आ रहा है, दीन इब्राहिमी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद थे ख़ताब बिन नुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला, और ये जो थे ज़ैद बिन नुफ़ैल, तो ये इन पे काफ़ी जुल्म किया करते थे हज़रत ज़ैद पर भी कि तुम ये हमारे बुतों के बारे में ऐसे बातें ना किया करो। तो ये इस तरह उन पे भी सख्तियाँ होती थी, उन्होंने भी बर्दाश्त की। फिर उनके जो बेटे थे सईद, फिर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी इन पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत इनको मारा। एक दफ़ा तो वाक़या ये हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब आपको पता है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा था, तो जब आ रहे थे रास्ते में फिर यही मिल गए थे हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में। जब आए तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो उस वक़्त इन्होंने खूब मारा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला और जोजा को भी मारा। तो जोजा का नाम भी फातिमा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बहन है। तो इनको खूब मारा। तो फिर काफ़ी जब मार खा ली तो हज़रत ज़ैद सईद रज़ी अल्लाह ताला वो उस वक़्त उन्होंने हिकमत अमली इख्तियार की, जज्बाती होकर हज़रत उमर को नहीं मारा, क्योंकि उस वक़्त उनको पता था कि मैं मुबल्लिग हूँ, तो दाई इस्लाम थे, तो मुबल्लिग थे। उन्होंने हिकमत इख्तियार की, खामोशी इख्तियार कर ली और खूब मार खाई। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा ठंडा हो गया
तो उस वक़्त उन्होंने पूछा कि तुम कौन सी किताब थी जो पढ़ रहे थे। हज़रत उमर भी हैरान रह गए कि कैसा शख्स है जिसकी ये बात मान के इस्लाम कबूल किया है, आगे से मजामत भी नहीं कर रहे और इन पे इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये पीछे भी नहीं हट रहे। तो उनको ये कमर भी नहीं कर रहे, पीछे नहीं हट रहे, लेकिन फिर भी इस्लाम पे कायम है। तो वो दीन क्या है, ये कौन सी किताब है जिन्होंने इनको इतना सख्त कर दिया है, तो मैं वो किताब पढ़ूं। तो जब वो किताब मांगेगी तो फिर वो सारा जो वाक़या है, तो फिर उन्होंने गुस्ल किया और कुरान पाक पढ़ा, सूरत ताहा पढ़ी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी मांगी थी कि जी बिल्कुल मुराद रसूल थे, तो वो दुआ कबूल होने का सबब भी सईद बने। और उनके अंदर काफ़ी जो था इनका जो अपना किरदार है हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो उस वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और फिर इस्लाम जो फैला फूला तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से था। तो ये अल्लाह ने फैलाना था, तो ज़रिया हज़रत उमर को बनाया और हज़रत उमर को इस्लाम लाने का ज़रिया हज़रत सईद को बनाया। तो ये इनकी जो है शान है और इनके मनाक़िब है। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह फिर उमर की जो मुश्किलात थी, फिर शैब अबी तालिब का वाक़या हुआ, उस वक़्त जो हालात हैं वो ऐसी बातें हैं जो नागुफ्ता बह है कि अभी हम शुरू कर दें तो वो आंसुओं की जिस तरह एक लड़ी होती है, तस्बीह जो चलती है, तो वो चलना शुरू हो जाती है। अबी तालिब का वक़्त तो बड़ा सख्त मुसलमानों बिल्कुल, तो उस वक़्त भी ये साथ थे। और भी जितने मामलात हुए इस्लाम की खातिर, जो कुर्बानियाँ थी, ग़ज़वात के अंदर शिरकत करना, उस वक़्त जो लड़ाइयाँ थी, तो ये सारे मामलात में सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मामले में शामिल थे। नाज़रीन इकराम, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्लाम के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, उस हवाले से बात हो रही है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि शिब अबी तालिब का जो वक्त था, ये जो अरसा था, ये इस कदर कठिन और सख्त था कि जब बच्चों की आहें और बच्चों की चीखें इस घाटी से बुलंद होती तो बड़े से बड़े काफिर दिल जो हैं, बड़े से बड़े पत्थर दिल, वो भी पिघल जाते थे। बड़ा ही सख्त ये वक़्त था। तो उस वक़्त भी सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्तिकामत के साथ, इस्लाम पर इस्तिकामत पाते हुए वहाँ पर भी आप मौजूद थे। और दीगर हवाले से भी इनके बड़े फ़ज़ाइल हैं। हुज़ूर ये बताइएगा कि मवाक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 फरमाए हैं, एक मदीना के अंदर और मक्का के अंदर। तो मवाक़ात में इनको किसका भाई बनाया, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बता दीजिएगा। मवाक़ात में मक्का के अंदर भी इनको भाई बनाया गया था। जी जी। मवाक़ात जो मक्का में कायम किया गया, उसका मकसद क्या था? असल में ये था कि जब भी कोई आदमी इस्लाम कबूल करता था, ठीक है, तो उस वक़्त ये होता कि उनके जो घर वाले थे उनको अपनी जायदाद से भी निकाल देते थे। और ये इस तरह हुक्म है कि अगर कोई आदमी बेदीन हो जाए तो वो फिर उसके दीन पे नहीं है और उसकी औलाद जो है फिर वो उसके माल की भी वारिस नहीं होती। तो इसी वजह से इनको फिर ना माल दिया जाता और घर वाले भी इनको छोड़ देते थे। इस तरह ये मामलात होते थे सहाबा किराम के साथ। ऐसे में किसी शख्स की ज़रूरत होती, सहारे की तो ज़रूरत होती है, जो ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी सहारा एक होता है। ढेर सारे मामलात होते हैं, आपको रहने के लिए जगह चाहिए होती है। और उन्होंने तो एक एजाज़ हासिल किया जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया। और फिर इस्लाम जो है ये इम्तिहान गाह भी है हमारे लिए, तो इसके लिए कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और ख़ाली कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी नहीं होती, कुर्बानियाँ देनी भी पड़ती हैं। तो दूसरे सहाबा किराम थे जो इस्तात रखते थे, फिर उनका इनके साथ जो मवाक़ात कायम होता था और उनके लिए ये जो वजूहात थी ढेर सारी, इस वजह से ये मवाक़ात का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो मकसद है वो ये था कि दूसरे भाई की मदद करना। मक्का में भी यही था और मदीना में भी। सुभान अल्लाह। हिजरत मदीना के हवाले से बताइएगा कि हिजरत मदीना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उसमें सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला का क्या किरदार था? क्या इन्होंने पहले ही हिजरत कर ली थी या बाद में हिजरत किया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई? इस हवाले से मैं हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जैसा कि हिजरत की बात की जाए जी, तो मुख्तलिफ लोगों ने हिजरत की मुख्तलिफ तरीके के साथ। किसी ने शान शौकत से हिजरत की, किसी ने चोरी छुपे से हिजरत की, तो इस तरह हिजरत करते थे। लेकिन जब बात की जाएगी सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इनकी हिजरत की बात की जाएगी, तो इन्होंने बड़ी शान शौकत के साथ, इनका जो लीडर थे वो सब के मुतलकन लीडर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन उस वक़्त जो काफ़िला था हिजरत का, वो लीडर जो थे
उस वक़्त उनका नाम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। उनकी निगरानी में 20 अफराद ने हिजरत की थी, जिसमें सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। अच्छा, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके काफिले के अंदर गए हैं? जी जी, वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान उनकी अल्लाह। जमात के साथ फिर इन्होंने हिजरत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पहुँचने से पहले हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहले ये मौजूद थे और फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बताता चलूँ कि हज़रत सईद बिन ज़ैद के हवाले से बता रहे हैं कि इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत के अंदर, उनके काफिले के अंदर जो है वो हिजरत फरमाई। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के तो क्या ही कहने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हिजरत मदीना से पहले, हिजरत करने से पहले जो है वो कोई खुफिया नहीं प्लानिंग बनाई, बल्कि अलल ऐलान हर जगह पर उन्होंने ये पुकार कर कहा था कि ए कुफारे मक्का, मैं मदीना की तरफ हिजरत करने लगा हूँ, जाने लगा हूँ। जो चाहता है कि अपने माल से महरूम हो जाए, अपनी बीवियों को बेवा कर दे और अपने बच्चों को यतीम कर दे, वो आए और मेरा रास्ता रोके। कुफार में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने हज़रत उमर का रास्ता रोका हो, किसी ने भी नहीं रोका। तो ये भी उन्हीं के काफिले के अंदर थे। सुभान अल्लाह, क्या शान है हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हुज़ूर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट फ़ज़ाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी महरूम नहीं छोड़ा, कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी ने बाद में इस्लाम कबूल किया या पहले इस्लाम कबूल किया, ज़ाहिर मरतबे तो उनके अलग अलग हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो हमारा मौजू नहीं है। लेकिन आपको भी तो बहुत ज़्यादा नवाजा हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो आपका नवाजना ही असल में फ़ज़ाइल हैं। तो हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से जो है वो हमारी नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में सबसे बड़ी बात ये है जी कि वो सहाबी रसूल हैं। इससे वाजिबा, इससे बढ़ के यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब हुई, और खाली गुलामी ही नसीब नहीं, उनकी मैयत में उनकी गुलामी नसीब हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ रहे हैं तो वो देख रहे हैं, ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो वो देख रहे हैं, यानी बिल्कुल इनको हैं। और वस्जुदू मास साजिदीन की भी हैं। और इनके रोज़ो शब जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजर रहे हैं।